हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज है बहुत ही सनी डे एंड पहले हम आए हैं आर्टिकम म्यूजियम और एक है साइंस सेंटर, दो चीज़ है, दोनों आजू बाजू है। Oh. तो साइंस सेंटर का नाम है पिल्के, PILKE, पिल्के, आई डोंट नो हाउ दे प्रोनाउंस। तो पिल्के एक साइंस का में एक म्यूजियम है। चलो अंदर जाके देखते हैं कैसा है। ट्यूसडे टू संडे ओपन रहता है, मंडे को बंद रहता है और ये 10 to 6 इसका टाइमिंग है। Here we are inside the Arcticum Museum. आर्कटिकम म्यूजियम फिनलैंड का एक आइकॉनिक और कल्चरल डेस्टिनेशन है और सबसे अच्छी बात, इस ट्रिप का मज़ा आया मेरे बेस्ट ट्रैवल पार्टनर मेरे हस्बैंड केवल के साथ। यहाँ से हमें टिकट्स खरीदनी है। सो ये साइंस सेंटर का एंट्रेंस ऐसा कुछ दिखता है and we've got our tickets which is approximately I think 20 euros। हाँ, so 20 euros इसका एंट्री टिकट है एंड इसमें ये दोनों एरियाज कवर्ड है, ब्लू और रेड दोनों। so let's go, we are just trying to figure out कि कहाँ जाना है। आई थिंक लेट्स गो देयर। तो ये जो आर्कटिकम म्यूजियम है वो रोविनामी में है। ये जगह सिर्फ एक म्यूजियम ही नहीं बल्कि एक टाइम ट्रैवल एक्सपीरियंस है आर्कटिक सर्कल के अंदर की लाइफ को समझने का। सो दिस इज द आर्कटिक सर्कल जो हम थे कल। This is Rovaniemi here. ठीक है, this is Jokkmokk, Sweden. This is the entire Arctic circle they are showing. This is Norway. Fault. सो बेसिकली आर्कटिक सर्कल कौन सी प्लेसेस को क्रॉस होता है वो सारी जगह है। यहाँ अंदर जाके लगता है जैसे आप आर्कटिक की कहानियों का पार्ट बन गए हो। इट इज दैट अमेजिंग। सो इफ यू आर इन रोविनामी, प्लीज डोंट मिस दिस पार्ट ऑफ रोविनामी। We are inside Arcticum Museum and this is some illustration के यहाँ पे सन और अर्थ का ये जगह पे क्या इम्पैक्ट है। तो इन्होंने मंथ्स बनाए हैं, सितंबर अक्टूबर। फॉर एग्जाम्पल वी आर इन मार्च। यहाँ से जो हम लोग यहाँ पे है, वी आर इन मार्च। हाँ, तो यहाँ पे दिन कितना छोटा होता है वो यहाँ पे दिखता है। देखो, बिकॉज ऑफ द अर्थ रोटेशन यहाँ पे अंधेरा ज़्यादा होता है। દિવસ જો અહીંયા ફટાફટ થાય છે, બટ આ કેમ કે ઉપર છે, અહીંયા રાત જ હોય છે, અહીંયા એમ લાઇટ મળતી જ નહીં। જો અહીંયા હમણાં લાઇટ મળી એને, બરાબર મળી અને તરત જતી રહેશે। Traveling with your partner and exploring such places together makes these experiences और भी memorable। हर नई चीज देखने का एक्साइटमेंट डबल हो जाता है जब आपके साथ आपका बेस्ट फ्रेंड हो। यहाँ का एग्जीबिशन आर्कटिक रीजन के क्लाइमेट, नेचर और इंडिजिनियस सामी कल्चर पर बेस्ड है और यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेक्शन में पोलार बेयर, आर्कटिक फॉक्स और रेनडियर के अमेज कर देने वाले मॉडल्स भी रखे गए हैं। और ये सारे रियल एनिमल्स के रियल फर है which you can actually experience that how much warm they are। And all of these are the real models of animals and birds जो आर्कटिक सर्कल पे मिलते हैं। यार सच बताऊँ तो मुझे लगा कि म्यूजियम थोड़ा बोरिंग होगा, बट आर्कटिकम ने मुझे सरप्राइज कर दिया। इट्स इंटरैक्टिव, इंफॉर्मेटिव एंड सुपर ब्यूटीफुल। गाइस, हम लोग ने सबने आइस एज मूवी आई एम श्योर देखी रहेगी।
एंड उसमें ये ऐसा एक मैमोथ एलिफेंट देखा रहेगा. गाइज आई एम गोइंग टू शो यू द रियल टस्क ऑफ दिस एलिफेंट विच वॉज फाउंड बिलो द आइस In Russia. इन रशिया. And this animal is extinct now. They are no more. तो हियर वील सी कि अरोरा लाइट्स या नॉर्दर्न लाइट्स कैसे बनती है. सो बेसिकली दिस इज़ सन में जब एक्टिविटी होती है और अंदर एक्सप्लोजन्स होते हैं तो सन की सोलर विंड्स के थ्रू वो पार्टिकल्स अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होने जाते हैं. बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से वो या तो साउथ जाते हैं या फिर नॉर्थ में जाते हैं. ठीक है. एंड व्हेन दे एंटर द पोल्स दे कोलाइड विद आवर एटमॉस्फेयर एंड जिसकी वजह से यहाँ और यहाँ पे अरोरा लाइट्स बनती हैं. And now we are going towards the video presentation of Arctic season. Guys, this place is like literally amazing. वो पूरा एक थिएटर बना हुआ है यहाँ पे. This is the traditional attire that the people living in polar out here in Finland they wear. Very much inspired by our culture. अगर आप रोवेनामी में हो तो आर्कटिकम म्यूजियम इज द मस्ट विजिट प्लेस इफ यू आर अ कल्चर एंड हिस्ट्री लवर. एंड इवन इफ यू आर नॉट देन ऑल्सो दिस प्लेस हैज अ लॉट टू ऑफर फॉर एवरीवन. और अगर आप म्यूजियम देखते देखते थक जाते हो तो यहाँ पे एक बढ़िया सा कॉजी कैफे है जहाँ पे आप आराम से अपनी कॉफी सिप कर सकते हो. एंड यू कैन ऑल्सो लुक आउट फॉर सम सुवीनियर्स इफ यू वांट. बट अगेन यहाँ पे सुवीनियर्स काफ़ी एक्सपेंसिव आपको मिलेंगे. इससे बेटर आई वुड रिकमेंड कि आप मार्केट जाइए एंड मार्केट से डायरेक्टली सुवीनियर्स बाय करिए बिकॉज यहाँ पे आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएंगे. बट एट दी एंड इट्स योर चॉइस. इफ़ यू वांट यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. तो दोस्तों ये था हमारा आर्कटिकम म्यूजियम का टूर फुल ऑफ लर्निंग लाफ्टर एंड लव. अगर आप भी रोवेनामी आते हो तो इसको अपनी आइटिनरी में जरूर रखें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि इस म्यूजियम की सबसे बेस्ट चीज आपको क्या लगी. और आगे बढ़ते हुए हम आर्कटिकम म्यूजियम के बाहर आ गए हैं एंड वी आर फिगरिंग आउट कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा क्या होगा. अभी हम सिर्फ फिलहाल वॉक कर रहे हैं यहाँ पे रास्तों पे एंड वी आर थिंकिंग टू गो बैक टू Santa Claus Village once again. So because वहाँ पे ना हमको हस्कीज को मीट एंड ग्रीट करना था. वो हमारा एक रह गया है. Since I am a dog lover, so I just wanted to see कि यहाँ के हस्कीज एक्चुअली कैसे हैं और उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना था, उनको मिलना था. So yeah. और ये यहाँ पे रोड बहुत स्लिपरी है एंड ये देखिए चारों तरफ बर्फ ही बर्फ. एंड अगेन दिस कंट्री बीइंग अ पार्ट ऑफ यूरोप, यहाँ पे भी बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है. वेदर यू आर वॉकिंग ऑन द रोड और यू आर ड्राइविंग यू हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन. आप कहीं पे भी कैसे भी नहीं चल सकते. अगर आपको क्रॉस भी करना है देन यू हैव टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन. एंड व्हाइल यू आर वॉकिंग यू आर एक्सपेक्टेड टू वॉक on the footpath. And now हम पहुंच गए हैं वापस सेंटा क्लॉज विलेज में एंड हस्की डॉग्स से मिलने का टाइम आ गया एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. और ये पहली झलक हस्की डॉग्स की. तो चलिए आज मिलते हैं इन स्नो के सुपरस्टार्स से. यहाँ सेंटा क्लॉज विलेज में अलग ही मैजिक है. हर जगह स्नो लाइट्स और वो क्रिसमस वाली वाइब. और सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे हो रही है हस्की मीट एंड ग्रीट के लिए. गाइस ये देखो कितने प्यारे फ्लफी और एनर्जेटिक हस्कीज हैं. इनका एनर्जी लेवल तो फुल ऑन स्नो रॉकेट जैसा है.
हर एक इतना फ्रेंडली और क्यूरियस है। यहाँ के केयरटेकर्स ने बताया कि ये हस्की स्पेशली ट्रेंड होते हैं स्नो राइड्स के लिए। ये एक्सट्रीम कोल्ड में काम करते हैं और एक पैक में रहना इनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है। एज यू नो हम वापस है सांता क्लॉज विलेज में, हम लोग ने हस्की पार्क किया। अभी हम वापस आर्कटिक सर्कल की तरफ आए हैं एंड यहाँ पे और एक जगह है जो हम लोग ने परसों कवर नहीं की थी एंड दैट इज दिस सांता क्लॉज पोस्ट ऑफिस। सो सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। मतलब यहाँ पे आप खुद को या अपने लव्ड वंस को लेटर्स लिख सकते हो एंड पोस्ट कर सकते हो एंड यहाँ से वो लेटर्स आपके घर तक या फैमिली एंड फ्रेंड्स तक पहुँचेंगे। एंड देयर इज वन मोर बॉक्स जो आप अगर पोस्ट क्रिसमस टाइम पे डिलीवर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे वो बॉक्स में डिलीवर कर सकते हो। बोला डेली मेल या क्रिसमस क्या करूं? So see how beautiful the postcards are and they are again expensive because 220 का एक postcard है, 220 euro। The postcard that I like. This is a nice house and Aurora Borealis. सो राइट नाउ इट्स -7 डिग्रीज आउटसाइड एंड बहुत ज़्यादा ठंडी है एंड लाइक हमारे लिटरली हाथ बहुत कड़क हो गए हैं, तो बहुत भूख भी लगी थी। तो व्हाट बेटर देन मैगी। तो मैं अभी मैगी बना रही हूँ। यहाँ पे ना आपको पानी सिर्फ टैप वाटर ही मिलेगा। अनलाइक इंडिया यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि पीने का पानी सेपरेट होता है। यहाँ पे टैप वाटर भी बहुत ज़्यादा प्योर होता है और बिल्कुल आप उसको पी सकते हो। और टैप वाटर आपको ठंडा गर्म दोनों आएगा और गर्म इट्स लाइक बहुत ज़्यादा गर्म होता है। सो आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं कहाँ पे रह रही हूँ। सो नाउ इज़ द टाइम टू शो यू कि वेयर आई वॉज लिविंग इन रोविनामी। ये जो पीछे जो घर है तो यहीं पे रह रहे थे हम। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टेइंग ऑप्शंस है, जिसमें से एक है जो बहुत पॉपुलर है और वो है ग्लास इग्लूज। बट ग्लास इग्लूज आर वेरी एक्सपेंसिव। तो आई रिकमेंड कि ग्लास इग्लूज अगर आपको नहीं बजट में बैठ रहे लेकिन फिर भी आपको ये खूबसूरत जगह पे आपको आना है तो डोंट वरी। यहाँ पे काफ़ी एयरबीएनबीज है जो थोड़े से सिटी सेंटर से दूर है बट वो काफ़ी अच्छे हैं और बजट में है एंड यू कैन एक्चुअली स्टे मोर लग्जरियसली देन ग्लास इग्लूज। भाई साहब, ग्लास इग्लूज में अगर आप एक रात का ₹1,00,000 भी दे रहे हो तो फिर भी आपको अपनी रूम के अंदर आपका पर्सनल टॉयलेट नहीं मिलता है। एंड यहाँ पे हम लोग ने अप्रॉक्सीमेटली 8,000 रुपीज़ में हम लोग ने पूरा अपार्टमेंट लिया है यहाँ पे, विच इज़ शेयर्ड बाय द ओनर हिमसेल्फ। तो ये जो ऊपर का जो एरिया है वहाँ पे ओनर रह रहे हैं एंड नीचे का पूरा जो घर है वो पूरा हमारा है विद किचन एंड एवरीथिंग। सो क्विकली लेट मी शो यू हाउ दिस प्लेस इज़। सो बेसिकली ये जो ग्लास इग्लूज़ की जो मैं बात कर रही हूँ वो प्योरली कमर्शियल है, जस्ट बिकॉज दे आर लिटिल यूनिक। कुछ भी प्राइस पे ये लोग ग्लास इग्लूज़ बेच रहे हैं एंड इट्स जस्ट अ स्मॉल रूम विथ ग्लास एंड दे डोंट हैव एनीथिंग। और उसमें भी अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो द प्राइस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सो ये जो ऊपर है वहाँ पे हमारे ओनर रह रहे हैं। कम आई विल टेक यू टू माई अपार्टमेंट। सबसे पहले तो यहाँ पे बाहर छोटा सा एक स्पेस है, kind of a veranda, and here we can sit, chill, have some coffee. यहाँ पे हम बैठ के लंच या डिनर भी कर सकते हैं। दैट्स अ बारबेक्यू। इनकेस अगर आपको ये अपार्टमेंट बुक करना है यू कैन कनेक्ट विद अस। हम काफ़ी अच्छे रेट में आपको बुक करवा के देंगे। एंड ये जो ओनर है यहाँ के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ही स्टेज हियर विद हिज सन। दैट्स माई अपार्टमेंट। तो एंटर करते ही यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पूरा एक रैक मिलता है अपनी चीज़ें रखने के लिए।
एंड उसके बाद यहाँ पे साइड में एक छोटी सी 2 क्यूट सी चेयर्स है एंड दिस इज़ द बेड और केवल मुटका लेटा हुआ है। सॉरी थोड़ा मेरा अपार्टमेंट मेस में है बट नंदीलेस इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत ही वेल मेंटेन है, क्लीन एंड हाइजीनिक है एंड वेरी वेल लिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे सारे घर इतने वेल लिट नहीं है, आई डोंट नो फॉर सम रीज़न। और इन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट भी किया हुआ है सब कुछ। एंड दैट्स आवर किचन, जहाँ पे इतने दिन से हम हमारा खाना जैन खाना बना रहे हैं। यहाँ पे हमारा खाना बन रहा था एंड ऑफ कोर्स यस दिस इज द इंडक्शन। यहाँ पे उन्होंने सारी कुछ चीज़ें दे रखी हैं इनकेस इफ यू नीड एनीथिंग। और देखिए सब कुछ है। और यहाँ एक ड्रायर और एक वॉशिंग मशीन है, so maybe if you want you can wash your clothes as well. It's very nice. और ये यहाँ पे डिश वॉशर है, you can wash your utensils in this. और ये कॉफ़ी मेकर, पानी गर्म करने के लिए भी सब कुछ, एवरीथिंग इज वेरी वेल। ही इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड विद सम वेसल्स। हालांकि हम हमारे खुद से छोटे छोटे वेसल्स घर से लेके आए थे बिकॉज वी प्रेफर कुकिंग इन आवर ओन वेसल्स सिंस वी आर जैन। और यहाँ पे एक छोटा सा डाइनिंग टेबल भी दिया है यहाँ पे। तो ये हमारे थेपला खाखरा, ये थेपला हमारा खाखरा वेफर्स जो मैं हमेशा कैरी करती हूँ। और ये फ्रिज, शो यू माय रूम। दिस इज द बाथ एरिया एंड सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ की ये है सोना। सो जिन्हें नहीं पता, फिनलैंड में सोना कल्चर है। सो एवरीथिंग ओवर हियर हैपेंस इन सोना। Sauna is a very important part of Finnish culture. So that was it and आज बहुत ही अच्छा वेदर है। Look, मून भी दिख रहा है, no clouds, it's very clear. So और KP इंडेक्स भी आज का 5 है। So we are going for a proper aurora hunting and let's hope for the best. आज हमारा लास्ट डे है रोविनामी में and tomorrow we are going back to Helsinki. We are flying from here to Helsinki and Helsinki से हमारी इवनिंग की एक क्रूज़ शिप है वाइकिंग लाइन की। तो हम कल वाइकिंग लाइन से नाइट क्रूज़ करके फ्रॉम हेलसिंकी टू स्टॉकहोम जा रहे हैं स्वीडन में। अगर ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करना चाहते और फिर भी आपको फिनलैंड घूमना है देन मैं आपको ना एक ट्रिक बताना चाहती हूँ। जो भी जितना भी हो सके आप यहीं पे आके बुक करिए। प्लीज़ डोंट बुक एनीथिंग ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा प्राइजेस दिखाते हैं हर चीज़ के। लाइक फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेट पे ऑरोरा हंटिंग का प्राइस है 229 यूरोस, यहाँ पे अगर यहाँ से आप बुक कर रहे हो, हमको वो ऑरोरा हंटिंग का जो टूर है वो हमें पड़ा 98 यूरोस। सो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस इन एवरीथिंग ओवर हियर। इनफैक्ट हमने एयरबीएनबी से 2 दिन के लिए बुक किया था जो हमको पड़ा था कुछ 25,000 25,000 2 रात का। थर्ड रात हम लोग ने यहाँ पे ही एक्सटेंड करवाया थिंकिंग के रह ही लेते हैं ज़्यादा बिकॉज जिस दिन हम आए उस दिन और नेक्स्ट डे उसके नेक्स्ट डे वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, बहुत क्लाउडी था। तो अरोरा के लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू सी अरोरा, सो दैट्स व्हाई वी डिसाइडेड टू स्टे बैक फॉर 1 more day।
But we were lucky to notice aurora for both the days, and today we are just praying कि आज के दिन जो sky बहुत clear है, तो we are praying कि आज बहुत अच्छा aurora देखने मिले. So yes, we are praying and hope for the best. So मैं आपको बता रही थी कि जो आप Airbnb बुक करते हो, हम लोग ने 2 से 3 रात एक्सटेंड किया, तो हमको 2 रात का पड़ा था 25,000 रुपया. एंड यहाँ पे हमने वहीं ओनर से जब भी हम लोग ने वो एक दिन के लिए स्टे एक्सटेंड करवाया, तो उन्होंने हमको 4,000 पर नाइट, 4,000 रुपीज़ पर नाइट में हमको एक्सटेंड करके दिया, विच इज़ 40 यूरोज़. तो इट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. हम अगर आप ऑनलाइन कुछ भी बुक करते हो तो अगेन यू आर गोइंग टू लूज ऑन मनी. ऑफ कोर्स येस, एक यहाँ पे आके बुक करने का एक छोटा सा रिस्क है, बट यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ है, तो हर चीज़ आपको बहुत इजीली मिल जाती है. सिर्फ हमारा जो एक एडवेंचर रह गया है वो है स्नो मोबिल. सो एनीवे हम लोग को इतना कुछ नहीं था कि हमारा रह गया, बिकॉज वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वी वांटेड टू डू. ये नहीं था कि हम लोग ने जो ऑनलाइन देखा बस वही करना था. हम लोग ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी कुछ चीज़ें की है जो हम लोग ने यूट्यूब पे या हमारी रिसर्च में नहीं देखी थी और यहाँ पे आके देखने को मिली. सो वो सारी चीज़ें भी हमने कवर की. तो आप यहाँ पे आइए, देखिए, विज़िट द सिटी सेंटर. यहाँ पे ही आप सिटी सेंटर में काफ़ी कंपनीज़ है जो ये सारे एडवेंचर्स करवाती है, बहुत कुछ चीज़ें करवाती है. सो यू कैन बुक इट फ्रॉम योर एंड. अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आप हमें कनेक्ट करिए, जो बेस्ट वेंडर्स है जिनसे हमने लिया है, तो वी विल गेट यू कनेक्टेड विद देम. एंड ट्रस्ट मी, दे आर 100% रिलायबल, दे आर अमेजिंग. तो आप उनसे भी बुक करवा सकते हो अपना जो भी एडवेंचर रहेगा या जो भी आपका आइटिनरी रहेगा. तो we will help you out on that, don't worry. For now just going to go and grab a coffee and chill for a while, because रात को 8 बजे this is one van जो हमको पिकअप करने आ रही है again. सो जो हमने फर्स्ट डे पे जो अरोरा हंटिंग किया था वो हमको उस दिन इतना क्लियर नहीं मिला, नहीं दिखा, बस थोड़ा सा एक ग्रीन लाइट दिखा था, दैट्स इट. तो उन्होंने बोला कि मैं आपको सेकेंड अरोरा हंटिंग कॉम्प्लीमेंट्री दूंगा हमारी साइड से. सो दैट इज़ वाई आज हम आज का सिंस केपी इंडेक्स भी अच्छा है और क्लाउड्स भी क्लियर है, तो हम वो अरोरा हंटिंग आज कंप्लीट कर रहे हैं. तो अभी 8 o'clock को वैन आएगी हमें यहाँ से हमारे घर से पिकअप करने. एंड आई डोंट नो रात को हमको कितने बजेंगे. एंड मॉर्निंग वी हैव टू लीव एट मे बी 6:30, क्योंकि 9:15 की हमारी फ़्लाइट है. टफ शेड्यूल, बट लेट्स सी. अगर जल्दी दिख गया अरोरा तो वी माइट जस्ट बी बैक अर्ली. या दैट्स इट. एंड स्टे ट्यून फॉर द अरोरा हंट. A few moments later. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको डायरेक्टली लेके आई हूँ हमारे ऑरोरा हंट साइट पे. गाइज, आज की ये इवनिंग, बल्कि ये मोमेंट हमारे लिए इतना मैजिकल है, ये लिटरली कोई ड्रीम से कम नहीं है, बिकॉज वी आर राइट इन फ्रंट ऑफ द बेस्ट नॉर्दर्न लाइट्स ऑफ द ईयर. दिस इज़ एब्सोल्युटली अनरियल, जैसा कोई सपना हो, जैसे नेचर का लाइट शो हो रहा है गाइज. ये देखिए, these are the dancing auroras. Guys, this is the actual dancing auroras. मुझे नहीं पता ये अगर क्लियर आने वाला है कि नहीं, but this is just so beautiful and so magical. चला जाओ, रेड ग्रीन. Wow. So we finally see these dancing auroras. और ये auroras इतनी ब्राइट है कि ये वीडियो में भी कैप्चर हो रही है, और इस जगह पे 3 घंटे बिताने के बाद भी मन नहीं भर रहा है. We made so many beautiful memories and also clicked lot of photos. This experience will be something जो हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा. ये देखिए क्या फोटोज आई है. ये हमारी ज़िंदगी की एक ऐसी मैजिकल नाइट है जो हम शायद कभी नहीं भूलेंगे. And do let us know in the comment section if you also want to experience these beautiful northern lights with your loved one. अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें. और इस तरह ख़त्म हुआ हमारा सबसे खूबसूरत नॉर्दर्न लाइट्स एडवेंचर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और यादें बनाते रहना. बॉन एपेटाइट, बॉन वॉयेज एंड जय हिंद.